a sadistic villain, a beautiful heroine, a great comedian, some unique locations. जब आप इन सारी चीज़ों को मिलाते हो तो आपको क्या मिलता है? A blockbuster. Hi, मैं हूं देव and you are watching Bollywood Close Up. Today I will share with you some behind the scenes information and trivia on one of the biggest blockbusters of all time, Vijay Anand's Johnny Mera Naam. Point 1, The Big Three. दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर ने 50 के दशक में बॉलीवुड पे राज किया. They continued to be popular in the 60s, लेकिन 60s में कुछ और सुपरस्टार्स भी आ चुके थे, जैसे कि शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार एंड ऑफ कोर्स धर्मेंद्र. 1970 में तीनों की बड़ी फिल्में रिलीज हुई. दिलीप साहब की फिल्म गोपी रिलीज हुई अगस्त 1970 में, और दिसंबर 1970 में राज कपूर की मैग्नम ओपस मेरा नाम जोकर रिलीज हुई. बट द फिल्म दैट बीट बोथ दीज फिल्म्स एट द बॉक्स ऑफिस वाज देव आनंद्स जॉनी मेरा नाम. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ ऑल टाइम, डायरेक्टेड बाय देव साहब्स यंगर ब्रदर विजय आनंद एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुलशन राय. फैक्ट नंबर 2, जॉनी का भाई. जॉनी मेरा नाम के टाइटल रोल के लिए विजय आनंद ने अपने बड़े भाई देव आनंद को साइन कर लिया था. दूसरे भाई के रोल के लिए विजय आनंद चाहते थे कि प्राण साहब वो रोल करे. वो प्राण साहब के पास गए और उन्होंने प्राण साहब को कहानी सुनाई, लेकिन प्राण साहब ने अपनी डायरी विजय आनंद को दिखाई और कहा कि ये देखो, मेरी पूरी डायरी ब्लॉक्ड है, मैं अपने सारे डेट्स दे चुका हूं अलग अलग प्रोड्यूसर्स को, तुम ही बताओ कि मैं ये रोल कैसे कर सकता हूं. विजय आनंद ने कुछ नहीं कहा, वो वहां से चले गए. और यही उनकी बात प्राण साहब को बहुत अच्छी लगी कि अरे, इस आदमी ने मेरे ईगो को मसाज नहीं किया, उसने ये इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं प्लीज आप मेरी फिल्म करिए, उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ वहां से चला गया. फिर प्राण साहब ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि देखो, कुछ भी करो लेकिन मुझे जॉनी मेरा नाम करनी है, मेरे डेट्स एडजस्ट करो. एंड दैट इज हाउ द ग्रेट प्राण केम टू बी अ पार्ट ऑफ जॉनी मेरा नाम. फैक्ट नंबर 3, विलन. जॉनी मेरा नाम में विलन के रोल के लिए विजय आनंद प्रेमनाथ को साइन करना चाहते थे. उन्होंने प्रेमनाथ को कांटेक्ट किया और प्रेमनाथ ने उन्हें अपने घर बुलाया. जब विजय आनंद ने उन्हें यह फिल्म ऑफर की तो प्रेमनाथ साहब ने पहले तो यह रोल रिजेक्ट कर दिया. फिर उन्हें यह याद आया कि वो एक हिमालय की यात्रा पे गए थे, वहां पे उनकी मुलाकात एक साधु के साथ हुई थी और उस साधु ने प्रेमनाथ जी से यह कहा था कि बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर होने वाली है, तुम ये फिल्म जरूर करना, क्योंकि इस फिल्म से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ स्टारडम वापस मिलेगा. प्रेमनाथ जी को वो बात याद आई एंड ही सेड यस टू विजय आनंद एंड अग्रीड टू प्ले द विलन इन जॉनी मेरा नाम. द रेस्ट इज हिस्ट्री. फैक्ट नंबर 4, कंट्रोवर्सी. जॉनी मेरा नाम में एक गाना है, हुस्न के लाखों रंग, sung by Asha ji and picturized on Padma Khanna. Padma Khanna's character sings this song to seduce the villain Prem Nath in order to save her lover's life. ये गाना बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ. सेंसर बोर्ड ने कहा कि हम इस गाने को पास नहीं कर सकते, हमें इसे काटना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बोल्ड है. उन्होंने विजय आनंद को बुलाया, एक मीटिंग हुई और विजय आनंद ने उनसे ये कहा कि देखिए, आप गाने को ठीक तरह से देखिए, इस गाने में विलन उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाता, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है. फिर आगे जाके सेंसर बोर्ड ने बहुत डिस्कशंस किए एंड देन दे अग्रीड टू कैरी दैट सॉन्ग. अब कुछ 50 साल बाद जब हम ये गाना देखते हैं तो हमें ये लगता है कि why was the censor board having a problem in the first place? But then those were the times. Fact number 5, ट्रिविया. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक जो कल्याण जी आनंद जी ने स्कोर किया था वो बहुत पॉपुलर हुआ. इसे दोबारा यूज किया गया फिल्म जोशीला के क्लाइमैक्स में. जोशीला जो गुलशन राय ने ही प्रोड्यूस की थी, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. जॉनी मेरा नाम का और एक हाईलाइट था अ ट्रिपल रोल बाय I.S. जोहर, the leading comedian of that time. He played triplets in the film. पहला राम, दूजा राम, तीजा राम, और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल. आगे जाके गुलशन राय साहब ने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी, जैसे कि यश चोपड़ा के साथ दीवार और त्रिशूल, सुभाष घई के साथ विधाता और अपने बेटे राजीव राय के साथ त्रिदेव, मोहरा एंड गुप्त. Johnny Mera Naam, the biggest hit of 1970, will always be remembered as one of the biggest blockbusters in the history of Bollywood. Till we meet again, this is Dev signing off from Bollywood Close Up. Goodbye. Radio Nasha.